क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है? अगर नहीं तो आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर जंक्शन में। आज के समय में किसी को भी भूत प्रेत पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कहानी से रूबरू करवाने वाले हैं जो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक 12 साल के बच्चे अनुज की, जो कि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अपने नाना नानी से मिलने जाता है और उसके माता पिता को अर्जेंट काम होने के कारण वे वहाँ उसे अकेला छोड़कर वापस शहर चले जाते हैं। अनुज अपने नाना नानी के साथ रहने लगा। एक शाम जब वो जंगल के रोड के साइड खेल रहा था, तब शाम होने वाली थी। उत्तराखंड की घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके चिरने लगी थे। अनुज घर की ओर जाने की सोच रहा था। इतने में उसके पीछे वाली झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी, जिसने अनुज का ध्यान अपनी ओर खींचा और वह बहुत ही डरावनी और मन को भयभीत करने वाली सी लग रही थी। और वह आवाज बढ़ती चली गई। फिर उसे झाड़ियों की ओर से एक सफेद कपड़े पहने एक औरत उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जिसकी कोई चेहरा नहीं था। और अनुज उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान और उसके बहुत अधिक डरावनी आवाज से अनुज के पैर वहां से जम से गए थे और डर के मारे कांपने लगी थी। अनुज डर के मारे वहां से हिले नहीं पा रहा था। फिर वह औरत अचानक से पीछे मुड़ी और झाड़ियों के अंधेरे में गायब हो गई। अनुज डर के मारे वहां पर खड़ा खड़ा कांप रहा था। थोड़ी देर में वह होश में आया और घर की ओर भागने लगा। कुछ देर तक अनुज को अपनी आंखों पर जो देखी घटना उस पर यकीन नहीं हो पा रहा था और उसकी हालत खराब हो गई थी। रास्ते में चलते हुए वह ये सोच रहा था कि जो उसने देखी वह कैसे इसे बयां करेगा। फिर अनुज घर पहुंचा और वह उसके साथ हुई घटना को अपने नाना नानी को बताने के लिए चला गया। उसके नाना नानी उस घटना को सुनकर हैरान होने के साथ साथ रोने लगे। अनुज अपने नाना नानी के रोने को समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अनुज की नानी ने अनुज को खाना खिलाया और उसके नाना बिना कुछ बताए घर से बाहर चले गए। उनके रोने और नाना के बाहर जाने के बारे में अनुज को कुछ नहीं बताया। हालांकि अनुज ने अपनी नानी से बार बार पूछा था। कुछ देर बाद उसके नाना घर वापस आ गए और अनुज को गले लगाकर फिर से रोने लगे। उसके नाना ने उसे बताया कि जो उसने जंगल में औरत देखी थी वह एक छलावा है। छलावा की आत्मा जो अपना रंग रूप बदल कर शिकार करती है। वह आत्मा ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस बार उसने तुम्हें शिकार के रूप में चुना है। वह आत्मा जिसे भी शिकार बनाती है उसे वह पहले से ही दिखाई देती है। ये उस आत्मा की खूबी है और जिसे वह शिकार के रूप में चुनती है उसे वह या तो गायब कर देती है
या उसे मार देती है। वह किसी बहाने से उस व्यक्ति को जंगल की ओर बुलाती है। फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होता है किसी को मालूम नहीं है और आज तक किसी को मालूम भी नहीं लगा है। जो व्यक्ति आज तक उस आत्मा की नज़र में आया है वह बच नहीं पाया है और अनुज उसका अगला शिकार होने वाला है। अनुज के नाना फूट फूट कर रोने लगे और वे अपने अंदर साहस पैदा करके अनुज को कहने लगे कि बेटा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पास के एक तांत्रिक से लोबान लेकर आया हूँ जो आपकी बुरी साई से रक्षा करेगा। और मैंने आपके मम्मी पापा को भी फ़ोन कर दिया है, वे कल आ जाएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। यह कहकर अनुज के नाना ने वह लोबान कमरे के कोने में जला दिया। लोबान जलाने के बाद अनुज के नाना ने कहा कि कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ भी हो जाए पर दरवाज़ा नहीं खोलना है। ये कहकर नाना ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर अनुज अंधेरे में एक कोने पर बैठ गया। वह कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था कि उसे अपने नाना नानी की रिएक्शन को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था और जो उस आत्मा का हादसा हुआ था वह उसके दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। उसके कानों में वह खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थी और उसे बहुत ही डर भी लग रहा था। वह दिन होने का इंतज़ार कर रहा था। उसके ठीक 2 घंटे बाद दरवाज़ा खटखटाने की बाहर से आवाज़ आई, अनुज बेटा, अनुज बेटा, अब तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बेटा, अब खतरा टल गया है, तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बात को ध्यान से सुनने के लिए दरवाजे के पास चला जाता है। फिर उसे नाना नानी की बताई हुई बात याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए परंतु गेट नहीं खोलना है। इतने में ही उसके कमरे में से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। फिर उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वह बदबू उसी लोबान से आ रही थी। अनुज बहुत घबरा जाता है और फिर वहीं गेट के बाहर से आवाज़ आती है और वह इसी डर से वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन अनुज के माता पिता उसे वहाँ से ले जाते हैं और अनुज के नाना नानी फिर चैन से रह पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे अनुज को मौत के मुंह से बचा लाए हैं। अनुज के साथ घटी उस घटना के बाद लगभग 1 साल बीत जाता है। अब अनुज उस सदमे से बाहर निकल चुका है, लेकिन वह फिर भी कभी अपने नाना नानी के पास नहीं जाता है। हालांकि उसका अपने नाना नानी से गहरा लगाव है, परंतु उसके घर वाले मानते हैं कि अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए अनुज के पिता गांव जाकर वह लोबान लाते हैं जिसे उसके नाना अपने घर पर जलाया करते थे। अनुज के पिता इसे अपने घर में प्रतिदिन सुबह जलाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।